कोई ना कोई हमें अक्सर ये बात बोल ही देता है कि आप कैसे वीडियोस बनाते हो, मतलब घर का काम दिखाते हो। कुछ लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि आप अलमारी क्यों दिखाते हो। कुछ लोग, क्या मेरी मम्मी ही बोल रही थी कि तुम अलमारी क्यों दिखाती हो वीडियोस में, कैसे समझाऊं। ये डेली व्लॉग है। हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी के सामने आ चुकी हूँ मैं अपना डेली व्लॉग लेकर के। आप सभी को मेरा डेली रूटीन व्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वैसे तो सारे लोग सॉन्ग्स के ऊपर बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी वीडियोस बनाने के तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो घर का काम करके दिखाती हूँ तो कुछ लोग बोलते भी हैं मुझे कि ये कैसा, मतलब रोज़ जो बना रही हो, खा रही हो, यही सब शेयर करते रहती हो। ख़ास करके ये वाला बात ना सबसे ज़्यादा मेरे परिवार में ही बोला जाता है। मतलब सगी संबंधी सब सारे लोग बोलते हैं, मेरे जितने भी हैं रिलेटिव वाले एक दूसरे को बोलते हैं। तो वो लोग जब मुझे बताते हैं कि आपके बारे में ऐसा बोला जाता है, तो मैं फिर थोड़ा सा लगता है, फिर मैं सोचती हूँ अरे छोड़ो, नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको डेली रूटीन देखना अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रविवार का दिन है, सुबह का टाइम हो रहा है और हमारा डेली रूटीन तो भाई यही होता है। सभी के रेस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा तो रेस्ट होता नहीं है। तो हस्बैंड जी की भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है और मेरी काम चली रही है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि रविवार के दिन ना, मतलब कभी अक्सर आजकल इन दिनों ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई आते ही हैं मिलने के लिए, क्योंकि उन लोगों को अपना चैनल वगैरह चेक करवाना होता है, तो लोग आते ही हैं। और मैं रविवार को ही बोलती हूँ आने के लिए, क्योंकि उसी दिन मेरे हस्बैंड जी घर में रहते हैं और सभी को मेरे हस्बैंड से ही काम रहता है। मेरे से तो मिलने कम आते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टेक्निकल वाला जो भी होता है ना तो वो बता देते हैं। और ज़्यादा करके फेसबुक से वाले ही आते हैं। फेसबुक में जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, इंस्टाग्राम में जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, वो लोग आते ही आते हैं संडे को। तो इसीलिए सोची मैं, क्या होता है ना, हर बार ना जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती थी। मतलब संडे को होता है कि इंसान आराम से करता है, लेकिन जब आ जाते हैं लोग तो हो नहीं पाता था। तो इसीलिए मैं सोची नहीं बाबा, संडे को फटाफट से सारा काम निपटाएंगे और उसके बाद फिर अगर खाना बनाना रहेगा, कोई आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, खाना तो बन ही जाता है। तो इसीलिए आज सबसे पहले घर का काम ही निपटाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा घर का पूरा काम हो गया है। उसके बाद फिर ये मैं बिछाई ही नहीं थी। गर्मी के समय में ना ये कालीन को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि हम लोग फर्श में ज़्यादा करके लेटते हैं, तो इसीलिए इसे हटा देती थी। लेकिन अभी बरसात के मौसम में ना मैं सोची चलो अब लगा देते हैं, क्योंकि अब ज़मीन पे सोते भी नहीं हैं। ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है सोने से, तो नहीं सोते हैं। तो इसीलिए सोची कि चलो अब लगा देते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ लगाने से ना थोड़ा सा टी टेबल के सामने ना अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है। तो इसीलिए इसे मैं लगा दी हूँ। उसके बाद फिर अब तो मेरा सारा काम काज ख़त्म हो गया है। तो अब चलते हैं, बनाते हैं, नहाते हैं, धोआते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं नाश्ता। नाश्ता बनाने में इतना देर कैसे हो रहा भाई? कैसे हो रहा? इतना सारा आलू ये भालू बना के छोड़ेगा। हम वेट कम करना चाह रहे हैं, वेट बढ़ाने पे फोकस कर ले। हैं? क्या नहीं खाए? नाश्ता नहीं करे, छोड़ दें? त्याग दे एकदम भोजन। त्याग पत्र दे दें? हैं? खाना खाने का भी तो ड्यूटी है। हे भगवान, क्या क्या बोलता है? खाना खाने ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है। लेकिन बड़ा खाना शुरू। हे भगवान, जल्दी जल्दी करो। देखो इसको तो और स्लो मोशन में कट रहा है खीरा। अभी प्याज तल रहा है, क्या हो रहा है? तुरंत हो जाएगा। बना क्या रहा है ये तो बता दो। सैंडविच। सैंडविच? संडे को सैंडविच? ओ बाप रे बाप। वैसे संडे को तो सबका अलग अलग डिमांड होता है। किसी को चना पराठा खाना होता है, किसी को चाउमीन खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। तो आज मेरा मन हो रहा था कि मुझे सैंडविच खाना होता है। मेरे घर में किसी को भी सैंडविच पसंद नहीं है, मुझे और मेरी बेटी को सिर्फ पसंद है, और इन दोनों को तो पसंद नहीं है। लेकिन मैं जिद कर, मतलब मैं बोल रही थी कभी तो आप लोग मेरे हिसाब से खाओ। तो आज बोले कि अच्छा ठीक है, चलो बना लो, तुम अपने मन पसंद का ही बना लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वही बना लो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू, मतलब काम कर रही थी ना तभी बॉईल करने के लिए रख दी थी, और उसके बाद सारा काम हो गया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू का मसाला। पता नहीं क्यों मुझे ना आलू का मसाला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या हमको दिखाएगा ये? देखिए कल कितना सारा घी निकला था। बाप रे बाप, इतना घी जला दिए जी। तो घी दिखा के, बाप रे बाप, इतना
इतना सारा घी निकाला है कि गर्दा है, ये क्या है? अरे यार घी बोल के सब कहाँ निकाल रहा अंदर से? अरे देखिए पहले क्या करते थे ना, जो होता था ना काला वाला, हाँ उसको फेंक दिया करते थे। हाँ हाँ और अब नहीं फेंकते हैं, उसको क्या करते हैं, हाँ। पानी में गर्म पानी करके फ्रीज में रख देते हैं। जितना भी इसका घी रहता है ना सब निकल जाता है। देखिए वाह, वाह। मतलब उस दिन जो हम बताए उसको फॉलो कर रहा था। हाँ 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 हाँ। हाँ, क्या कर रहा है? गजब यार, मेरा ये ट्रिक हम ही को सुना रहा है, बता। हाँ हाँ, अभी और इसको गर्म करेंगे, और है क्योंकि देखिए और है इसको गर्म करके फिर से करेंगे ना तो एक बार और निकलेगा। पपड़ी बन के निकल रहा है यार। पूरा एकदम महिलाएं तो पूरा पैसा वसूल कर लेती है। वाह, तभी बोला जाता है कि करती क्या। निचोड़ के खून जैसे मतलब पीता है पति लोग का, वैसे निचोड़ के तो घी निकालता है तुम। तो पति का थोड़ी नोचते हैं। देखिए पति कितना पैसा बचा रहे हैं, घर में मलाई बचा करके घी बनाते हैं, सोचने वाली बात है। पति लोग पहले इसका तो घी बना यार, भूख लग गया है बहुत जोर से। चलिए अब इसको इसी से बनाएंगे, इसीलिए इसको निकाल देते हैं। हो गया बस। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी इस तरीके से घी को रीयूज़ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। खैर मैं तो भाई देख करके ही करना स्टार्ट की, सच में घी एक्स्ट्रा निकलता है, लेकिन सावधानी से। जैसे ही तवा पे डालने से ना बहुत ज़्यादा छींटा पड़ता है, क्योंकि उसमें पानी होता है ना, इसीलिए। खैर चलिए यहाँ पर फटाफट से सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। तो मेरा आलू का जो मसाला था वो अच्छे से बन गया है। अब मैं सारे ब्रेड में लगा दे रही हूँ टमाटो सॉस, और सबसे पहले दोनों बच्चों को बना के दे रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और उन लोगों को लग गया था भूख। तो मेरा बेटा का ना आलू थोड़ा कम ही उसे पसंद है, तो इसीलिए बोला था कि थोड़ा थोड़ा ही आलू लगाइएगा, और वो खाया भी नहीं, एक ही खाया, उसके बाद फिर खाया ही नहीं, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही आलू लगा करके दी थी कि गुस्सा नहीं करे, तो फिर भी नहीं खाया। और जो उसे सब्जियां पसंद थी वही मैं दी, जैसे कि खीरा और प्याज ही पसंद थी, तो मैं वही सारा कुछ लगाई थी, टमाटर वगैरह नहीं लगाई थी। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना तो बहुत जल्दी गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे भी वो आया था, अभी कैंप से आया था, उसे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं बोली कि अच्छा ठीक है फटाफट से बना देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बच्चों के लिए सबसे पहले बना करके रख दे देते हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग अपने लिए बनाएंगे। थोड़ा सा मसाला ज़्यादा भर के, और फिर थोड़ा सा मतलब अच्छे से घी डाल करके अच्छे से बनाएंगे। मेरा बेटे को ना घी भी पसंद नहीं है, इतना ज़्यादा नाटक हो जाता है ना कभी कभी, मेरे समझ में नहीं आता कि मुझसे दूँ तो दूँ क्या। बस उसे थोड़ा बहुत नॉनवेज, अंडा वगैरह यही सब पसंद है, और नहीं तो फिर ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे घर में कोई सैंडविच नहीं खाता है ना, तो इसीलिए मेरे पास सैंडविच मेकर नहीं है, बस मैं तवे पे बना लेती हूँ। क्योंकि आप कभी कभी ही देखते होंगे, कभी महीने 2 महीने साल में कभी ही बनाते हुए मुझे देखते होंगे। तो यहाँ पर बना के मैं अपने हस्बैंड जी को दे दी हूँ कि जा करके अपने दोनों बच्चों को दे दीजिए, क्योंकि उन लोगों को लग गया है भूख। देखिए कैंप से आया है ना, नहाने भी नहीं जा रहा, बोल रहा इतना तेज़ भूख लगा, पहले खाने दीजिए तभी नहाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं कट कर रही हूँ सब्जी। नाश्ता पानी हमारा हो गया था, लगे हाथ में बोली कि नहीं फटाफट से खाना भी बना लेते हैं। तो दाल चावल बन गया था, उसके बाद फिर यहाँ बरबट्टी और आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी। और फिर बेटे का डिमांड आया कि मैं नाश्ता नहीं किया हूँ, अच्छा मेरे लिए ना थोड़ा सा अंडा फ्राई कर दीजिए, 2-3 अंडा फ्राई कर दीजिए। हालांकि इसके लिए तो बॉयल अंडा ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी इसे ना अंडा की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए दाल चावल के साथ ये खा लेगा। तो नाश्ता अच्छे से नहीं किया था, तो इसीलिए मैं इसे फटाफट से बना के दे दी थी, जल्दी ही दे दी थी, ये अकेले बैठ करके खा लेगा। क्योंकि कोई आने वाले थे, तो मैं बोली फिर उनके सामने तुम खा नहीं पाओगे बेटा, खा लो, नहीं तो फिर सामने होता है ना, बच्चे थोड़ा सा होते हैं, शर्म करते हैं, नहीं खाते हैं। तो इसे मैं दे दी थी। और ये देखिए ये आई हुई थी हमारे घर हमसे मिलने, कल भी आई थी, मतलब 2 दिन कंटिन्यू आई थी। पहले दिन शनिवार को आई तो मेरे हस्बैंड जी नहीं मिल पाए थे, फिर संडे को आई तो इनको अपना प्रोफाइल वगैरह बनवाना था, तो वो सारा सब हस्बैंड जी कर दिए। उसके बाद फिर वो लोग गई हैं शाम में, तो फिर हम लोग खाना पीना खाए हैं। और यहाँ पर लेकर के आई थी मीठा, मुझे ना पतला होने ही नहीं देते हैं ये लोग। मिठाई मेरे घर में ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो बस मैं ही खाते रहती हूँ, तो इसी के चक्कर में कहाँ से पतली होंगी। अब कोई लेके आता है तब प्यार से तो खाते ही हैं, फेंक तो देंगे नहीं, तो इसीलिए भाई मिठाई तो चलते रहता है। तो उसके बाद फिर देख सकते हैं ढेर सारा बर्तन था, तो बर्तन वगैरह अच्छे से धुल लूँगी। और बर्तन धुलने के लिए मैं मेरे हस्बैंड जी को खड़े करके रखी हूँ, ताकि वो बकवास करते रहें और हंसी मजाक में मेरा काम भी हो जाए और पता भी नहीं चले। कभी कभी होता है ना, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन करना पड़ता है, कौन कर देगा। नहीं करोगे तो शाम तक, रात तक, फिर वही रात से सुबह तक आपके लिए ही रखा हुआ रहेगा। तो इसीलिए मैं बोली आप सिर्फ 10 मिनट खड़े रहिए, 10 मिनट में मैं इतना सारा बर्तन धुल करके
करके रख दूँगी। बोलने लगे 10 मिनट में नहीं होगा। मैं बोली एकदम आप टाइम देख कर के कीजिएगा, मैं आपके जैसे थोड़ी ना हूँ कि मतलब अब वो लोग कभी बर्तन धुलते नहीं है तो उन लोगों के लिए इतना बर्तन पहाड़ होता है, लेकिन हम लोगों की आदत होती है तो हम लोग फटाफट से ये सारा काम कर लेते हैं। तो बस 10 मिनट में ही इतना सारा बर्तन धो करके मैं कर ली थी तैयार। राधे राधे दोस्तों मैं आप लोगों से ना एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर मेरा मांग है, हाँ, सिंदूर लगाते लगाते ना यहाँ काला सा हो गया है और बहुत खुजली देता है। मैं सिंदूर भी चेंज की हूँ लेकिन फिर भी कम नहीं होएगा। ये 2-3 सालों से मुझे हो रहा है, पहले तो कम भी हो जाता था लेकिन इस बार ना बिल्कुल कम नहीं हो रहा। देख सकते, देखिए काला काला से नोच दी हूँ ना, तो ये मतलब मुझे ना सिंदूर लगाने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ना। अभी तो मेरे हस्बैंड जी ना हर्बल का सिंदूर ऑर्डर किए हैं, अब वो तो बोल रहे हैं कि लगाओ ही मत, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, लगाए नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा क्या करें यहाँ पर। तो दोस्तों जो मैंने अभी आप सभी के साथ शेयर किया, अगर आपके पास इसके सलूशन हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि दीदी ये कीजिए वो कीजिए, देखते हैं। वैसे तो हर्बल वाला अभी हस्बैंड जी ऑर्डर किए हैं, देखते हैं उसे यूज़ करके उसके बाद क्या होता है, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो चलिए रात का खाना बन गया है और आज का छोटा सा व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।